Hi everyone. So this is the second part of topic 2 and Deputy Speaker of Lok Sabha. जो Deputy Speaker of Lok Sabha होते हैं उसके बारे में जो भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है और उसके अलावा जो रिप्लाई दिया है उसके बारे में है वाई इट इज़ इन न्यूज़. सो रिसेंटली द दिल्ली हाई कोर्ट सॉट Lok Sabha Secretariat replied to a petition on the vacant post of Deputy Speaker from over 2 years. So Delhi High Court ने दिया कि 2 साल से ज़्यादा का जो पोस्ट खाली है उसको लेके जो भी पिटिशन फाइल हुई थी या जो सीट खाली थी उसको लेके डिस्कशन है ये. सो सबसे पहले तो डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन है इम्पोर्टेंस है और जो रोल है मेनली वो क्या है. उसके बेसिस पे है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर आर द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोक सभा एंड while the office of a speaker is vacant or during the absence of the speaker from any sitting of the house, the duties of office shall be परफॉर्म्ड बाय द डेप्यूटी स्पीकर. जो स्पीकर होते हैं, अगर स्पीकर लोकसभा में नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर जो हैं उनकी जो स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं और जो भी सैलरी वगैरह होती है उसी के बेसिस पे दी जाती है. जो डिटेलिंग दी गई है कि अगर डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट के लिए जो कि 2 साल से खाली है तो उसके लिए जो भी पिटीशन फाइल हुई थी, it comes under Article 94 of the Constitution. The Speaker resigns from his office by writing to the Deputy Speaker. अगर स्पीकर रिजाइन करते हैं तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अपना इस्तीफा देते हैं और अगर डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन करते हैं तो वो स्पीकर को अपना इस्तीफा देते हैं. इट इज़ लाइक वाइस वर्सा. अगर आर्टिकल 93 की बात करते हैं, The Lok Sabha as soon as may be chosen 2 members of the houses to respectively speaker and deputy speaker. लोक सभा जब फॉर्म होती है तो उस टाइम पे 2 सदस्य चुने जाते हैं. वन इज स्पीकर एंड अनदर वन इज डेप्यूटी स्पीकर. उसके अलावा लिमिटेशंस की बात करते हैं. नो टाइम लिमिट ऑन द इलेक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 93. तो 93 के अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं होता है डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, बट प्रेसिडेंट फिक्स डेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्पीकर प्रेसिडेंट ही फिक्स करते हैं. उसके अलावा द स्पीकर फिक्सेस द डेट फॉर डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन. जो स्पीकर होते हैं वो डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के लिए डेट फिक्स करते हैं. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सिंस द 11th लोक सभा देयर हैज बीन consensus that the speaker comes from the ruling party alliance and the post of the deputy speaker goes to the main opposition party. Main opposition party से होगा. Apart from this, the term of office like the speaker, the deputy speaker remains in office usually during the life of the Lok Sabha, यानी कि 5 years तक होता है ड्यूरेशन, तो 5 years के लिए होगा. अगर रिमूवल की बात करते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ majority of all the then members of the Lok Sabha. लोक सभा के मेंबर्स के बेसिस पे ही उनको जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है हटाने के लिए. एंड डेप्यूटी स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ द बजट कमेटी. बजट कमेटी के चेयरमैन होते हैं डेप्यूटी स्पीकर, एंड विच अप्रूव्स द बजट प्रपोजल ऑफ द सेक्रेटेरिएट before these are sent to the Ministry of Finance for incorporation in general budget. डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन होते हैं बजट कमेटी के, और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो भी कंसेंट आता है उसका वेट किया जाता है. There is a small column. Let's go through it. Rule of procedure and conduct of the business in Lok Sabha and the Deputy Speaker. Rule number 8 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha leaves it to the Speaker to fix the date for holding the election of the Deputy Speaker. Rule number 8 में mention है Deputy Speaker का जो election का procedure है. And Rule number 9 of it provides for up to 10 members panel
of chairperson nominated by the speaker to preside over the house in the absence of the speaker and the deputy speaker. They are not equipped empowered to handle all the duties of the deputy speaker. So जो 10 member का पैनल होता है वो deputy speaker की जो भी पावर होती है उसको इतना empower नहीं करता है. Apart from this, there are few facts. Indian Vice President is an ex officio chairman of Rajya Sabha and Deputy Chairman of Rajya Sabha is a constitutional position created under Article 89. So Deputy Chairman is elected from amongst Rajya Sabha member, and Article 178 provides the election of a Speaker and Deputy Speaker of Legislative Assembly of a state. Apart from this, the origin of the institution of a speaker in India dates back to 1921 when the Central Legislative Assembly was constituted under the Montague-Chelmsford reform, and prior to 1921 the Governor General of India used to preside over the sitting of the Legislative Council. So Legislative Council को प्रिसाइड करता था गवर्नर जनरल, और 1921 के बाद से जो है जो स्पीकर की पोजीशन एक्चुअली फोर्स में आई थी और उसी के बाद से ये अभी तक चल रही है. सो दैट वाज द सेकंड टॉपिक, एंड आपके स्टैटिक पोर्शन से इसको और अच्छे से कवर कीजिएगा बिकॉज ये पूरा डिटेल में नहीं है. इट इज़ जस्ट फ्यू पॉइंटर्स कि आपको रिमेंबर हो जाए कि हाँ ये भी न्यूज़ में था, एंड देन प्रिपेयर योर ओन नोट्स दैट विल हेल्प यू. स्टैटिक पोर्शन से रिवाइज करिए. टिल देन थैंक यू सो मच. बाय बाय.